नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसे संत के बारे में जानते हैं जो मृत्युप्राय मनुष्य में प्राण फूंक देते थे? क्या आपने किसी ऐसे संत को देखा है जो पानी पर चल देते थे? क्या आप किसी ऐसे भक्त के बारे में जानते हैं जिसका जूठन स्वयं भगवती ग्रहण करती थीं और अपने हाथों से उसे भोजन भी कराती थीं? क्या आप किसी ऐसे संत को जानते हैं जो बादलों को निर्देश देते थे और पानी बरसना बंद हो जाता था? तो आइए आज के इस दिव्य संस्मरण में जानते हैं तंत्र विद्या के उस परम साधक के बारे में जिसका नाम है वामाचरण चट्टोपाध्याय। तंत्र विद्या के सिद्ध संत वामाचरण चट्टोपाध्याय, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मां तारा सिद्ध पीठ के निकट आलता गांव में 22 फरवरी 1837 में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय और माता का नाम राजकुमारी जी था। इनके पिता एक बहुत ही अच्छे भजन गायक थे और भजन गायकी ही इनके परिवार की आजीविका का साधन भी थी। बामा खेपा जी बचपन से ही उदंड किस्म के बालक थे। कहते हैं कि रात के समय वह अपने पड़ोसियों के घर से उनके देवी देवताओं की तस्वीर चुरा लिया करते थे और नदी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा करते। सुबह उठने पर जब गांव वालों को उनके घर की तस्वीर और मूर्तियां नहीं मिलती तो इस पर बवाल होता, जिस कारण से घर वाले इन्हें प्रताड़ित भी करते, लेकिन इन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वामाचरण चट्टोपाध्याय जी का जीवन कष्टों से भरा रहा है। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में एक विधवा बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई रामचरण भी था। इनकी प्रारंभिक गुरु इनकी माँ और बड़ी बहन थी, जिनके द्वारा इन्हें रामायण, गीता और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियाँ और किस्सों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण इनका झुकाव अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। किंतु गरीबी के कारण इनकी माताजी को बच्चों के पालन पोषण और शिक्षण में बहुत असुविधा हो रही थी, जिस कारण वह उनसे कुछ काम करने को कहती रहती, लेकिन इनका भक्ति भाव और पूजा पाठ के अलावा किसी काम में मन ही नहीं लगता था, जिस कारण इनकी माताजी ने इनके छोटे भाई के साथ इनको इनके मामा जी के पास भेज दिया। मामा जी तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। उन्होंने इन्हें गौओं को चराने का काम दिया, लेकिन यह काम भी इनसे नहीं हुआ और जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और उनके मामा जी ने इन्हें इनके घर वापस भेज दिया। धीरे धीरे वामाचरण जी की रुचि साधु संगत की तरफ होने लगी। गांव के मसान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते हुए वामाचरण जी में तंत्र विद्या की देवी माँ तारा जी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह तारा माई जी को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण जी कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाते तो कभी यूं ही हवा में बातें करते रहते। ऐसे ही वह युवावस्था तक पहुंच गए। उनकी हरकतों की वजह से उनका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उनको आधा पागल समझते थे। उनके नाम के साथ ही उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। एक दिन की बात है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा जी की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त। रात का समय था। वामा खेपा जी जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण जी को माँ तारा जी के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने, खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती माँ तारा जी
बामा खेपा जी के सामने खड़ी थीं। बामा खेपा जी उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माताजी ने इनके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा जी वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह मां मां चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि बामा जी पूरी तरह से पागल हो गए हैं। बामा जी की यह स्थिति महीने भर रही। पागलपन की स्थिति को जानकर उनकी माता इन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती हैं। लेकिन मौका पाकर एक दिन वे वहां से भाग निकलते हैं और यमुना पार कर पैदल यात्रा करते हुए सिद्ध तारा पीठ की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर स्वामी कैलाशपति और वेदज्ञ मोक्षदानंद जी को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं और उनसे विधिवत तंत्र शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तारापीठ के महंत मोक्षदानंद जी पहले से ही वामा की महानता को जानते थे और इसलिए ही उन्होंने वामा को अपना शिष्य बनाया था। मोक्षदानंद जी के मरने के बाद 18 वर्ष की आयु में ही वामाचरण जी को तारापीठ का पीठाधीश बना दिया गया। वामा जी अब बेहद खुश थे क्योंकि उनकी बड़ी मां यानी मां तारा उनके साथ थीं। रानी के द्वारा वामा खेपा को तारा रानी मंदिर का पुजारी नियुक्त करना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे वामा खेपा जी को निपटाने का मार्ग खोजते रहते। इधर बामा खेपा जी की हरकतें भी अजीब अजीब हुआ करती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा करते तो कई बार 2-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते। कभी देवी जी को माला पहनाते, कभी खुद पहन लेते। बामा खेपा जी को शुद्ध अशुद्ध का कोई परहेज नहीं था। तारापीठ के पास स्थित मसान में बैठा करते और आवारा कुत्तों और जानवरों के साथ अपना भोजन साझा करते। बामा खेपा जी नग्न अर्थात निर्वस्त्र रहा करते थे। एक बार किसी के द्वारा उनसे पूछे जाने पर अपने नग्न होने का जवाब उन्होंने यह कहते हुए दिया कि उनके पिता भगवान शिव दिगंबर हैं, वह कोई वस्त्र नहीं पहनते और उनकी माता तारा भी कोई वस्त्र नहीं पहनती। इसीलिए मैं भी इसी का अभ्यास कर रहा हूँ और इसी कारण मैं समाज में न रहकर अकेले मसान में अपने माँ तारा के साथ रहता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के समान ही बामा खेपा जी सभी स्त्रियों में माँ का रूप देखते थे। एक बार की बात है, एक सुंदर युवा महिला ने अकेले में बामा खेपा जी को लुभाने का प्रयास किया। वह बाबा जी के शरीर में पुरुष अंग को ढूंढने लगी, लेकिन चमत्कार हुआ, उसे बाबा के शरीर में पुरुष अंग के दर्शन ही नहीं हुए कि तभी अचानक बामा खेपा जी रोने लगे और रोते हुए उन्होंने माँ तारा कहा और माँ तारा कहते हुए उस स्त्री के वक्ष स्थल की ओर देखने लगे कि तभी एक घटना घटी और उस स्त्री के वक्ष स्थल से रक्त बहने लगा और वह स्त्री बेहोश हो गई। बामा खेपा जी की सिद्धियों के अनेक किस्से सुनाए जा सकते हैं। एक बार की बात है, एक दिन प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी जी को भोग लगाने से पहले बामाचरण जी के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लूं कि यह माता जी के खाने के लायक है भी या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। अब इतना बड़ा अवसर पंडित कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी जी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है, उसे जूठा कर दिया है, जूठा प्रसाद देवी जी को चढ़ा दिया है। अब देवी जी रुष्ट हो जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव व नगर को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ बामाचरण जी की कसकर पिटाई कर दी और उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा जी को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गए। मैंने गलत क्या किया जो तुमने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं, यही तो देख रहा था, इसमें मेरी गलती क्या थी?
मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मसान घाट पर बैठकर वामाचरण जी ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर जंगल को चले गए। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गए। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण जी और तारामाई के बीच में माँ और बेटे जैसा पवित्र रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा तारामाई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई जी प्रकट हुई। क्रोधित माताजी ने रानी को फटकार लगाई और वामाचरण जी को मंदिर में पुनः बुलाकर पूजन कार्य का दायित्व सौंपने का आदेश दिया। अगले दिन रानी ने सासम्मान वामा जी को मंदिर में पुनः बुलाकर उनसे पंडितों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी और उन्हें उनके कार्यभार वापस सौंप दिए। वामा जी के बारे में एक और कथा भी प्रचलित है। कहते हैं वामा खेपा शमशान में माँ तारा की पूजा करते थे। वह रोज माँ को भोग लगाते थे और माँ स्वयं आकर उनका भोग ग्रहण करती थीं। एक दिन उन्होंने माँ को भोग लगाया परंतु माँ नहीं आई। क्रोधित होकर वामा ने माँ की मूर्ति पर मूत्र त्याग कर दिया। ऐसा करते मंदिर के बाकी लोगों ने उन्हें देख लिया। उन लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने रानी से वामा के इस घटना की शिकायत कर दी। रानी ने क्रोधित होकर अपने दरबानों को आदेश दिया और वामा को पिटवाकर मंदिर से बाहर निकाल फेंका। वामा को शमशान में फेंक दिया गया। फिर रानी ने दूसरे पंडित को माँ का भोग लगाने का कार्य दे दिया। 4 दिन तक वामा खेपा शमशान में बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। तब 4 दिन के उपरांत माँ तारा ने रानी को अर्ध चैतन्य अवस्था में दर्शन दिए और कहा कि रानी, मैंने 4 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। तब रानी ने चकित होकर माँ से कहा कि हे माँ, आपको तो रोज भोग लगता है। माँ तारा ने कहा कि मेरा एक पागल बेटा है जिसे तुम्हारे दरबानों ने पीट कर बाहर फेंक दिया। उसने भी 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, अतः मैंने भी 4 दिन से उपवास किया है। इस पर रानी बोली, माँ, उस व्यक्ति ने आपकी मूर्ति पर मूत्र त्याग कर दिया था, इसीलिए मैंने उसे दंड दिया। इस पर माँ तारा बोली, यदि बालक अपनी माँ पर मूत्र त्याग कर दे तो क्या माँ उसे दंड देती है? वह मेरा बेटा है, वह मुझ पर मूत्र त्याग करे या फिर मुझे मारे, तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है। यदि अपने राज्य का भला चाहती हो तो सम्मान पूर्वक मेरे बेटे को वापस लाओ और आज के बाद वामा को पहले भोग लगेगा, तभी मैं भोग ग्रहण करूंगी। एक तो तारामाई का रूप वैसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता जी भी काली जी से कम दिखाई नहीं देती। क्रोधित माई जी का स्वरूप व्याख्या से परे था। उनके स्वरूप को देखकर रानी डर गई और फिर वह सो न सकी। सुबह होते ही अपने सैनिकों को वामा खेपा जी की खोज के लिए भेजा और वापस बुलाकर उनसे क्षमा मांगती हैं और एक फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर के पुजारी वामा खेपा जी हैं। उनकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वह करना चाहें, उस प्रकार से पूजा करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। कोई भी उनके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर वामा खेपा जी का है और तारामाई जी भी वामा खेपा जी की ही हैं। वे जिस विधान को सही समझें उस विधान से पूजा करेंगे और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। ऐसे अद्भुत ढंग से वामा खेपा जी तारामाई जी का पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन वामा खेपा जी के मंदिर में दर्शन ही नहीं होते। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था क्योंकि रानी का फरमान था। वामा खेपा जी अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन वामा खेपा जी की सगी माँ का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। वामा जी जिद पर अड़ गए
की छोटी माँ यानी कि उनकी सगी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ जी के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है यह जानते थे, लेकिन बामा जी को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वालों से बामा जी ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वालों ने साफ इनकार कर दिया। बामा जी ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बामा जी यही मेरे जीवन का सहारा है, अगर बाढ़ में यह बह गई तो घर कैसे चलाऊंगा। उसके ऐसा कहने के बाद बामा जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता जी के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार से उस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े इस दृश्य को देख रहे थे। बामा जी की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने अपनी माई जी के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी माँ जी का दाह संस्कार संपन्न किया। यही नहीं, मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा जी ने अपने घर के लोगों को और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा जी का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा, यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा जी अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। लेकिन गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ की ओर आने लगे। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया और दोपहर होते होते सुस्वाद भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। इधर प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसपास में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा जी अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी ना गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन पर जलधाराएं बह रही हैं, पर वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन हो रहा था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए सभी लोगों ने छक कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। तभी बामा खेपा जी ने माई जी के सामने अपना अनुरोध किया कि माँ, मेरे मेहमानों को अपने अपने गांव पहुंचने के लिए रास्ता दो, बारिश बंद कर दो। और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा जी की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता चल गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा जी की तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो बामा खेपा जी उस पर हाथ फेर देते तो वह स्वस्थ हो जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती और सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। इस प्रकार बामा खेपा जी के जीवन में अनेकों चमत्कार होते रहे। बामा खेपा जी के पहले वाम मार्ग एकदम विलुप्त हो रहा था, परंतु उनकी भक्ति और चमत्कारों की वजह से वाम मार्ग को प्रसिद्धि मिली। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थीं और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थीं। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा जी 74 वर्ष की आयु में
18 जुलाई 1911 को अपने अंत समय में माई की प्रतिमा में ही विलीन हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस महान साधक के बारे में जानकर आपका हृदय श्रद्धा से भर गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और कमेंट में जय मां तारा और वामा खेपा जी की जय अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए संस्मरण में किसी अन्य तपस्वी की जीवन कृतियों के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय मां तारा। हर हर महादेव।